साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, भारत में इस समय एआई ग्लोबल समिट चल रहा है। स्वाभाविक है कि ग्लोबल है तो पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, हजारों कंपनियां आ रहे हैं। ऐसा सुना जा रहा है कि 20 देशों के तो राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कई बड़ी कंपनियों, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके सीईओ भी आ रहे हैं और एक बिल गेट भी आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का। बड़ा प्रचार है इसका, बड़ा हल्ला है, एंट्री फ्री है। लेकिन इसमें अब तक की 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। जब से ये शुरू हुआ है, 4 बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं, और उन घटनाओं ने भारत का सर शर्म से झुका दिया है। भारत का अपमान दुनिया भर में करा दिया है। हम कोई समिट कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। स्थिति कैसी भी हो, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कोई सम्मेलन कर रहे हैं तो हमें इस तरह से सारी चीजों को करना चाहिए ताकि दुनिया में हमारा मान बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े। एक दुनिया को कहने के लिए यह हो कि भारत में एक सम्मेलन हुआ तो कितना व्यवस्थित तरीके से था, कितना अनुशासित तरीके से था, कितना बेहतर तरीके से सारा इंतजाम किया गया था। लेकिन यहां इंतजाम से लेकर बाकी तमाम चीजों को जब हम देखते हैं तो अभी तक की स्थिति यह है कि न केवल सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने, उसमें भाग लेने वालों ने देश की बेइज्जती करा दी। इसकी सबसे बड़ी बेइज्जती उस समय हुई जिस समय इसका उद्घाटन हुआ। बहुत लंबी लंबी लाइन, घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ा, भीड़, अंदर पानी की कोई व्यवस्था नहीं। आप लगातार वीडियोस देख रहे होंगे, जो सोशल मीडिया के साथी हैं वो लगातार वहां की सच्चाई दिखा रहे हैं आपको। कोई पानी का इंतजाम नहीं। आप एआई सबमिट कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो वहां पे खाने की व्यवस्था है उसके लिए केवल आपने कैश की व्यवस्था कर रखी है। आज की तारीख में कैश तो, कुछ लोग तो इंडिया के भी ऐसे हैं जो कैश लेके नहीं चलते, यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं। तो विदेशों से जो आने वाले लोग हैं वो किस तरह से पेमेंट करेंगे, इसकी कोई व्यवस्था वहां नहीं है। बहुत भयानक अव्यवस्था देखी गई है। और इस अव्यवस्था में देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं उद्घाटन करने, और देश के प्रधानमंत्री के जाने के बाद, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को संसद में जाने से डर लगता है, उस पर तो संसद में हमला हो सकता है, तो ये तो बाहर की बात है। तो कहीं उस पर कोई हमला ना हो, उसकी सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए जो लोग उसमें भाग लेने आए थे उन तक को बाहर निकाल दिया गया। उसमें एक धनंजय यादव हैं, उनकी भी एक कंपनी है जो बहुत मेहनत करके, बड़े कॉस्टली उनके इंस्ट्रूमेंट थे, बहुत कॉस्टली उनका सामान था, लैपटॉप वगैरह और भी बहुत सारी चीजें जो इस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, वो भी आए थे। इन सबको बाहर निकाल दिया गया। अब सबको बाहर निकाला गया तो क्योंकि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिक्योरिटी है, तो जब सभी बाहर निकल जाएंगे तो अंदर कौन रहेगा? या तो प्रधानमंत्री या उसके पिछलग्गू जो चापलूस हैं, और या फिर सिक्योरिटी वाले लोग, और तो कोई होगा नहीं। लेकिन एक व्यवस्था ये हुई, अव्यवस्था जो हुई वो ये कि जो लोग उस समिट में भाग ले रहे हैं, उस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं, उन तक को बाहर से अंदर अपने इंस्टॉल तक जाने के लिए 3
3-3 घंटे का समय लग रहा है, 3-3 घंटे का। तो कैसी व्यवस्था है आपकी? एक अव्यवस्था इस तरह की है कि नीचे गाड़ियां पार्क हो रही हैं और गाड़ियों की चाबी ले ली जा रही है। तो आदमी चाबी कहां रखेगा कि चाबी आप ऊपर नहीं ले जा सकते? क्यों? चाबी से क्या डर है भाई? यानी आपका डर इतना व्यापक है कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी की चाबी भी जेब में रखे नहीं ले जा सकता, आप उसे भी नहीं ले जाने दे रहे हैं। इसके साथ साथ जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में सारा अमला लगा हुआ है और सभी को बाहर निकाल दिया गया है और 6 घंटे तक सब बाहर हैं, 6 घंटे तक। मतलब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का इंतजाम इस तरह से किया गया है कि 6 घंटे तक अंदर कोई नहीं है, जिनकी स्टॉल है वो भी नहीं है। और उन्होंने भरोसा करके सब कुछ यूं ही छोड़ दिया, क्योंकि सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है, तो कहीं कोई दिक्कत तो किसी को थी नहीं, इतना विश्वास था कि कोई दिक्कत तो होगी नहीं। हुआ क्या? जो मिस्टर मैं अगर नाम सही ले रहा हूं तो धनंजय यादव जो है, उनकी जो कंपनी है, मुझे उसका नाम याद नहीं, वो जो लोग आए, जब वो 6 घंटे बाद अपने स्टॉल पर पहुंचे हैं तो पता लगी कि उनका सामान चोरी हो गया। बहुत सारा सामान जो बड़ा कीमती सामान था वो चोरी हो गया। तो किसने चुराया? कहां गया? रिपोर्ट भी उसकी बहुत देर तक नहीं हुई। क्या व्यवस्था हुई? क्या कुछ हुआ कि सामान चोरी? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सब कुछ सैनिटाइज किया गया। मतलब कोई भी इस तरह का आदमी कहीं कुछ दिखाई ना दे, कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहीं कुछ चूक ना हो, वो सही सलामत रहे। वो प्रधानमंत्री जो संसद में जिन पे हमला हो सकता है, महिला हमला कर सकती है, कांग्रेस की सांसद चूड़ियों से और दांत से काट सकती हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए किया गया। लेकिन उस सुरक्षा घेरे के अंतर्गत एक कंपनी के कीमती सामान चोरी हो गए। चलो ये तो चोरी हो गए, यहां तक भी रुक जाती बात इससे आगे बढ़ गई। बात इससे आगे यहां तक बढ़ गई कि एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है, उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपने एक प्रोफेसर के माध्यम से, लेडी प्रोफेसर है, उसके माध्यम से बता रही है कि एक रोबोट है, कुत्ते के रूप में एक रोबोट है जो जैसे चाहो करता है। 2 टांगों पे चलता है, 4 टांगों पे चलता है, 2 हाथों पे चलता है और न जाने कैसे कैसे करतब दिखाता है। और वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये हमारी उसमें लैब में बना है, इसको हमने बनाया है। मतलब गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर बाकायदा दावे के साथ करी है। और इसको रिकॉर्ड कौन कर रहा है? डीडी न्यूज, दूरदर्शन, मोदी का चहेता, मोदी के हां में हां मिलाने वाला, ये मोदी के लिए ही सब कुछ करने वाला दूरदर्शन, वो बाकायदा सवाल पूछ रहा उसका पत्रकार, और बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो बनाई जा रही है और वीडियो चलाई जा रही है। और वो जो रोबोट है जो बनाया गया है, वो है चाइना की कंपनी का, चाइना से खरीदा गया है महंगे दाम पर, और वहां से खरीद के उसे अपना बता रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इससे भी मजेदार बात कि इस देश में कैसे कैसे मूर्ख, कैसे कैसे वाहियात मिनिस्टर मोदी ने बना रखे हैं। वो मिनिस्टर जो है एक उसका शायद वाणिज्य मंत्री है शायद, या अश्वनी वैष्णव, वो बाकायदे ट्वीट कर रहा है। अश्वनी वैष्णव ट्वीट कर रहा कि देखो भारत में इतनी तरक्की कर रही है कि भैया रोबोट हम इस तरह का बना रहे हैं हमारे यहां। मतलब झूठ न केवल वो यूनिवर्सिटी बोल रही है, उसकी प्रोफेसर बोल रही है, बल्कि झूठ इस देश का मंत्री भी बोल रहा है, मोदी का चहेता बोल रहा है, और उस झूठ को फैला रहा है अपने ट्वीट के माध्यम से। शर्म तो आती नहीं है। शर्म ही ने कहा है कि बेशर्म लोग हैं। और वाहियातपने की जो इनकी सीमा है, केवल यही नहीं रुकती। इनकी वाहियातपने की सीमा जो है,
इस एआई समिट के लिए किस हद तक गिर चुकी है और किस हद तक इनका चारित्रिक पतन हो चुका है, यह आप सबकी कल्पना से परे है। और उसका एक बड़ा भयानक उदाहरण है कि बिल गेट जैसे व्यक्ति को इस समिट में बुलाना, इनवाइट करना, और इन नेताओं के नैतिक पतन, और मैं नैतिक क्या कहूंगा कि नैतिक के साथ साथ इनके चारित्रिक पतन का भी आप नमूना देख लें कि जो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, उसका बेटा जो उसकी सरकार में मिनिस्टर है, वो बिल गेट को लेने जाता है, स्वागत करने जाता है, और चंद्रबाबू नायडू उसका स्वागत करते हैं और बताते हैं अमरावती में वो उतरा। और अब यह बताया जा रहा है, अभी तक की न्यूज यह है कि कल 19 तारीख को बिल गेट का इस एआई समिट में भाषण भी होगा। यानी चरित्रहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके चरित्र पर न जाने कितने दाग हैं, जिसकी पत्नी उसके इस चारित्रिक पतन को देखकर, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को देखकर, सेक्सुअल रिलेशंस को देखकर उससे तलाक ले चुकी है। खुद उसका जो सलाहकार है बिल गेट का, वो उसकी पूरी पोल खोल कर रख रहा है कि किस तरह से रशियन लड़कियां, शादीशुदा औरतें और किन किन के साथ में उसके संबंध रहे हैं। खुद उसको भी शर्म आ रही, उसने कितना उसके लिए सब कुछ किया, और वो खुद कह रहा है कि मैंने ऐसा जो मुझे नैतिक रूप से सही नहीं था, अनैतिक काम था, इलीगल काम था, मैंने उसके लिए किया। और एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ बिल गेट की फोटो देखी जा सकती है। कितनी ही बार बिल गेट का नाम आ रहा है। ऐसे चारित्रिक पतन वाले व्यक्ति को आप यहां बुला रहे हो इस देश में एआई समिट में, और वो सरकार, वो प्रधानमंत्री, इस सरकार का वो मुखिया बुला रहा है उसे, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देता है। वो व्यक्ति ऐसे चारित्रिक पतन वाले व्यक्ति को बुला रहा है सिर्फ इसलिए कि उसकी जेब में 4 चवन्नी पड़ी है, पैसे हैं उसकी जेब में, बस इसलिए। और बिल गेट का अपराध केवल यही नहीं है कि उसका छोटी छोटी बच्चियां जिनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके साथ संबंध रहा। एप्स्टीन ऐसा दुर्दांत अपराधी इस धरती पर अभी तक जितनी जानकारी, ऐसा दुर्दांत अपराधी नजर में नहीं आया, जानकारी में नहीं आया। उस एप्स्टीन के साथ उसके लगातार संबंध रहे हैं, लगातार लड़कियों के साथ उसके संबंध रहे हैं। उस बिल गेट को आप बुला रहे हो, और केवल बिल गेट की यही बात नहीं है, इसके अलावा भी बिल गेट भारत को, भारत के लोगों को केवल एक प्रयोगशाला समझता है भारत को, और भारत के लोगों को एक प्रयोग की वस्तु समझता है। किस लिए? दवाओं के प्रयोग के लिए, वैक्सीन के प्रयोग के लिए। ऐसे पतित व्यक्ति को, ऐसे अपराधी व्यक्ति को, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को इस देश की सत्ता का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री बुला रहा है। सरकार उसका सम्मान कर रही है पैसे के लिए कि वो यहां के जो है कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति यहां के इन्वेस्टमेंट करे तो वो कितना ही नैतिक और रूप से और चारित्रिक रूप से पतित हो, तब भी तुम बड़ी संस्कृति की बात करते हो। आरएसएस ने इसका विरोध नहीं किया अभी तक। ये आरएसएस बड़ी संस्कृति की, नैतिकता की, धर्म की दुहाई देता है, और इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को बड़ा नैतिक बताता है, ठेकेदारी ले रखी है। लेकिन ऐसे चारित्रिक पतन वाले व्यक्ति को बुलाकर तुम उसका स्वागत कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो,
उसे बोलने का मौका दे रहे हो। अबे क्या बतावेगा वो, क्या दे जाएगा वो, क्या है उसके पास में? उसे विजनरी बता रहे हो, चरित्रहीन व्यक्ति को विजनरी बता रहे हो, जिसका नाम कितनी बार एप्स्टीन फाइल में आया है, जिसकी बीवी जो है छोड़ के चली गई, और उस बीवी ने जो बातें कही हैं, अगर उनको आप सुनो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को तुम बुला रहे हो, यानी कि पैसे के लिए और सत्ता के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो। वैसे तो मैं तो पहले भी ये बात मैं कह चुका हूं कि मोदी सत्ता के लिए और पैसे के लिए, उसकी सत्ता और पैसे की हवस इतनी है कि किसी भी स्तर तक गिर सकता है, उसके नैतिक पतन की कोई सीमा नहीं है। लेकिन केवल मोदी ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू भी, और जब मोदी है तो मोदी के तमाम जो मिनिस्टर हैं, हरदीप पुरी, जिसका 14 बार जिसने मुलाकात की है, एप्स्टीन से 14 बार जिसने मुलाकात की, जिसका शायद 60-70 बार नाम आ रहा, ईमेल है 60-70 जिसकी ईमेल है, जिसका खुलासा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से किया। यानी ऐसे लोगों को बुला रहे हो। सो ये एआई समिट है या चारित्रिक पतन वाले व्यक्तियों का महिमा मंडल है, सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए, या इसके लिए कि जब चारों तरफ से यह सरकार घिर चुकी है, अमेरिका के साथ डील के बाद, जनरल नरवरे की किताब में जो कुछ मोदी की पोल पट्टी खोल के रख दी गई है, मोदी का असली चेहरा बता दिया गया है, उसकी वजह से, किस वजह से किसानों की बर्बादी जब होने लगी है, क्या उससे ध्यान हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? और अगर किया भी जा रहा है तो कम से कम कुछ तो व्यवस्थित कर लेना था, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो धक्का मुक्की वहां पर, अव्यवस्था वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं, डिजिटल पेमेंट हो सके उसकी व्यवस्था नहीं, इंस्ट्रूमेंट की एक कंपनी की चोरी हो गई, गलगोटिया ने झूठ बोला, चीन के कंप्यूटर को, चीन के रोबोट को अपना बताया, और इसके साथ साथ बिल गेट जैसे चरित्रहीन व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, जो हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को अपनी वैक्सीन, अपनी दवाई टेस्ट करने के लिए एक प्रयोगशाला और एक वस्तु समझता है। प्रधानमंत्री मोदी कहां तक गिरोगे? अब तो रुक जाओ यार, अब तो अपने आप को संभालने की कोशिश करो। देश का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है, लेकिन तुम्हारे पतन की कोई सीमा नहीं है। सब कुछ देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है, और भूलेगी नहीं किसी भी कीमत पर। थैंक यू।